आर्य समाज शक्ति नगर अमृतसर के भजन संध्या कार्यक्रम की कुशल संचालिका सुनीता अरोड़ा जी, दीपक महाजन जी, रचना वर्मा जी व पूजा व सत्कार के योग्य इस सत्संग में जुड़े सभी आर्यजन, मातृशक्ति एवं मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज का मेरा विषय है परिवार को सुखी रखने के उपाय, कैसे सुखी रखा जाए परिवारों को। मेरे विषय को तो सुनीता जी ने अपने भजन की 2 लाइनों में सारांश के रूप में रख दिया है। बहुत अच्छा लगा सुनीता जी। आइएगा, बढ़ते हैं। वेद कहता है निरोगता, सुख, शांति, प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक जीवन को हम कैसे जिए। वेद हमें ये शिक्षा देता है कि हम किस प्रकार सुख और शांति से रह सकते हैं। कहते हैं कि सभी सुख और शांति से जीना तो चाहते हैं, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता। जिससे भी पूछो वो यही कहेगा कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि जीने की कला जो है वो हर कोई नहीं जानता। जीना भी एक कला है। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जीवन को जन्म से लेकर मरण तक कहते हैं कि बड़ा ही उद्देश्य पूर्ण रूप से प्रदान किया गया। वेद कहता है मनुष्य को श्रेष्ठतम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव जन्म जो है वह बार बार नहीं मिलता। अगर मिला है तो इसे समझदारी और सुंदरता से जियो। कहते हैं कि जिस मनुष्य को जीना आ जाता है उसके लिए उसके जीवन में, संसार में, घर में और परिवार में हर जगह उसे स्वर्ग ही स्वर्ग होता है। सुखी जीवन जीने के लिए कहते हैं क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हमें चाहिए हमारे जो विचार हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को स्वर्ग और नरक बनाता है। कहते हैं कि जो अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है, तभी तो कहते हैं ना ये सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति है। बार बार वेद में भी सात्विक भोजन के ऊपर आप देखो जोर दिया गया है, इसलिए क्योंकि कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हमारे अगर सात्विक अन्न होगा तो हमारा मन भी सात्विक होगा, मन सात्विक होगा तो हमारे विचार भी अच्छे और सात्विक होंगे। कहते हैं कि अच्छे विचारों से जो है मनुष्य देवता बन जाता है और बुरे विचारों वाला व्यक्ति जो है वो राक्षस बन जाता है, क्योंकि उसकी वृत्तियां राक्षसी हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यह हम सब के अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को स्वर्ग बना करके जी सकते हैं या नर्क बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा ने तो इस संसार में जो रचना की है, हर वस्तु जो है उसकी हमारे लिए सुखदाई है। उसने कोई वस्तु जो है हमारे लिए दुख देने वाली नहीं बनाई। लेकिन हमारे लिए दुखदाई कब होती है, जब हमें उसका उपयोग करना नहीं आता। हम देखते हैं आजकल परिवारों में, अधिकांश परिवारों में कोई इतना सुख चैन का अच्छा वातावरण नहीं है। तो व्यक्ति जो है क्या होता है, दुख और कलह से परेशान होते हैं, अशांति से जो होते हैं, जब अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो किसी से भी पूछो आजकल कि क्या हाल है, तो वो कहता है, ज्यादातर लोग यही कहते हैं बस जी ऐसे ही है, चल रही है, कट रही है, जो वक्त है इसको हम काट रहे हैं। लेकिन वेद कहता है नहीं, यह मनुष्य जन्म जो है तेरा परमात्मा का अद्भुत वरदान है। यह तुझे काटने के लिए या चलाने के लिए नहीं मिला है। इसे तुम कैसे जियो, इसे हंसते गाते हुए, मौज मनाते हुए, प्रसन्नता से, निरोगता से और अपने शरीर को, अपने जीवन को सुख और शांति से भरते हुए अपने जीवन को जियो। क्योंकि कहते हैं कि
संसारिक सुख भोगों का केंद्र कहाँ है? वो अपना घर ही है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको इतना सुख चैन कहीं नहीं मिलेगा जितना कि अपने घर में मिलेगा। मुझे याद आता है, आप सभी भी जानते होंगे उषा शास्त्री जी को। तो कई बार ऐसे मेरी बात होती रहती थी उनसे, क्योंकि वो मेरे यहाँ पड़ोस में ही थी। दिल्ली की बहनें तो लगभग सभी जानती हैं। तो एक बार ऐसे बात हो रही थी मेरी उनके साथ, हम बैठे थे दोनों समाज में इकट्ठे। तो मैं सुख और शांति की कहती है, देख सुषमा, मैं तेरे को सच बताऊं, असली सुख तो अपने घर में है, चाहे कोई कितना ही कहीं घूमता रहे। क्योंकि वो कहते हैं कि घर जो है हमें क्या देता है? सुरक्षा देता है। और घर ही असली सुख और शांति का। सॉरी, बीच में कोई डिस्टरबेंस हो गई थी, मेरा नेट चला गया था पता नहीं कैसे। कहते हैं कि सच्चा सुख जो है, सच्ची शांति जो है अपने घर में मिलती है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कहते हैं ना, घर में क्या, बाहर चलो बाहर शांति, कहते हैं बाहर नहीं मिलती। घर में बैठे हो, आप अपने बच्चों के साथ बैठे हो, है तो कितना आपको सुख और शांति मिलती है। लेकिन वो कहते हैं आज आज क्या करते हैं बच्चे, घरों में रहना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं चलो होटलों में, क्लबों में, हर जगह ऐसे वो कहते हैं भटकते फिरते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति क्या है? हमारी वैदिक संस्कृति होटलों की संस्कृति नहीं है। हमारी वैदिक संस्कृति जो है होम संस्कृति, अर्थात घर की संस्कृति है। अब घर तो हमारा बन गया, लेकिन कहते हैं कि अब परिवार में जो हम रहते हैं, तो हम इस परिवार को कैसे सुखदायी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि हमारा परिवार जो है सुखी रह सके। तो कहते हैं सुखी परिवार वही होता है जहां पर सारे घर के मेंबर्स जो हैं इकट्ठ, सब गुण उनमें होते हैं, सर्व संपन्न होते हैं। वह परिवार कहते हैं सदा सुख और शांति से भरपूर रहता है। लेकिन परिवार में अगर एक भी मेंबर जो है, हमारा सदस्य, अगर कोई क्रोधी है, आवेशी है या बदमिजाज है, तो क्या होता है? कहते हैं उसके उससे जो घर का सारा हमारा वातावरण जो है वो कैसा हो जाता है? दुखी वाला हो जाता है, सारे घर का सुख चैन चला जाता है। बाकी हम देखते हैं अगर घर का एक बच्चा भी, किसी का पोता नाती कोई भी हो, देखो हमारी ये तो डेली यूज की बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। कोई भी बच्चा अगर हमारे बदतमीजी से बोलता है, तो हमें अंदर से कितना दुख होता है। हम कहते हैं हाँ, ये आगे कैसे करेगा, कहते हैं ना। तो हम चाहे बच्चों को समझाते हैं, तो यही कहते हैं कि अगर एक बच्चे घर का मेंबर भी गलत निकल आता है, तो क्या होता है? उससे सारे परिवार जो है वो दुखी रहते हैं, सारा परिवार दुखी रहता है। इसलिए कहते हैं कि आइए हम देखें किन किन बातों से हम अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। कहते हैं कि सबसे पहले परिवार में सभी सदस्य जो हैं पुरुषार्थी होने चाहिए, श्रमशील होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए। क्यों? कहते हैं कि अगर इंसान बार बार, वेद में आता है ना, पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। हम भजन भी गाया करते थे जब छोटे होते थे, अब तो समाज में वो वाले भजन गाए ही नहीं। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में हर कामना पूरी करता है। और बिना पुरुषार्थ के ना तो हम धन कमा सकते हैं, और बिना पुरुषार्थ के अगर हम धन नहीं कमा सकते तो हम परिवार को सुचारू रूप से कैसे चला सकेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपने परिवार के सभी मेंबर्स को प्रेरणा दो कि वो पुरुषार्थी हो, आलसी ना हो। क्योंकि आलस जो है वो नरक का और दुख का द्वार है। जो आलसी व्यक्ति होता है उसके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वो कोई भी काम खुद तो करता नहीं है, लेकिन दूसरों की शिकायतें करता रहता है। आप देखते हो घर में अगर दो बहुएं हैं, एक बहू जो है आलसी है, निकम्मी है, लेकिन फिर भी समय आने पर कैसे कहते हैं एकदम दूसरे की शिकायत, दूसरी अपनी जिठानी या देवरानी की शिकायत करने में, रंग बदलते में देर नहीं लगती। क्या होता है? तो जिससे पूरे घर का वातावरण जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं परिवार का निर्माण करने के लिए
सबका सहयोग जो है वो आवश्यक है, सभी मिलकर के रहें। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा ये है कि परिवार के सभी सदस्यों की वाणी जो है ना मीठी होनी चाहिए, और उनका आपस में एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए। कहते हैं कि एक दूसरे को हम आपस में जोड़ने के लिए हमारे साथ सच्चाई और ईमानदारी परिवार में जरूर होनी चाहिए। कहते हैं ना, प्रिंस कब्बरवाल जी तो बड़ा सुंदर वचन बोलती हैं, वे सत्य को वो करने वाले को प्रभु अपनी गोद में बिठा लेते हैं। कल मैं गुनगुना भी रही थी, मुझे ऐसे पूरी लाइन याद नहीं आ रही। तो कहते हैं कि इससे हम बच्चों को देते हैं ना शिक्षा कि हाँ भी तुम सत्य बोलो, क्योंकि अगर कभी हमारा बच्चा जो है, परिवार में कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो क्या होता है, हमें भी गुस्सा आता है और हम सोचते हैं कि अगर आज ये बच्चा झूठ बोल रहा है तो इसका भविष्य तो नरक में है, उसका सुखी नहीं है भविष्य। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि झूठ और बेईमानी कभी छिपाने से नहीं छिपते। इसलिए आपस में जब हम परिवारों में बैठे होते हैं तो हम सदा सत्य को बोलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि जब पूरे परिवार में सत्यता का वातावरण होता है तो क्या होता है, उसमें स्वर्ग ही स्वर्ग लगता है। कहते हैं कि वाणी में मिठास हो, भद्रता हो, शालीनता हो और शिष्ट व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ घरों में चीख के या बदतमीजी से बोलते हैं तो कैसे हमें, हमारा मन दुखी रहता है ना, हम सुखी नहीं होते। ये और वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि अगर वाणी की मधुरता है तो तुम्हारे लिए स्वर्ग है। क्योंकि और वाणी को कभी अपने परिवार में कहते हैं लंबा मत करो, जितना हो सके शॉर्ट में बात करो। क्योंकि हम जितना ज्यादा बोलते हैं ना उतना हमारे से कोई ना कोई बात गलत जरूर निकल जाती है। और ना ही वो कहते हैं कभी एक दूसरे के ऊपर व्यंग कसो। कई बार हम देखते हैं कि किसी को एक के ऊपर गुस्सा आया होता है तो 2 मिनट में ही वो व्यंग ऐसे कस देता है कि सामने वाला भी फिर बोलने लग जाता है। उसका क्या वो होता है, उसका रिजल्ट यही होता है कि झगड़े शुरू हो जाते हैं। है तो कहते हैं वाणी का उतना प्रयोग करो जितना कि आवश्यक हो। और वो कहते हैं ये नहीं कि हाँ भी बड़े जो हैं छोटे ही बड़ों के साथ प्यार से बोले। कहते हैं कि पहले बड़ों को चाहिए, बड़े जो हैं अपने बच्चों के साथ प्यार से बोले, नम्रता से बोले, तभी वो बच्चे भी जो हैं, क्योंकि बच्चे तो वही करेंगे जो आपको देखेंगे। तो इसलिए कहते हैं अगर परिवार को सुखी रखना चाहते हो तो दूसरा पॉइंट यही है कि आपस में जो है मधुर व्यवहार बना करके रखो, सात्विक वृत्तियां होंगी तो हमारा परिवार सुखी रहेगा। और तीसरा क्या बताया है? तीसरा बताया है कि मितव्ययता। मितव्ययता कंजूसी नहीं, मतलब जितना व्यय करो, वो कंजूसी तो वेद में मना है। वेद में कहा है कि मुझे तो कंजूस का साथ भी मत दे तू हे परमात्मा। है तो कहते हैं कि मितव्ययता होनी चाहिए। कहते हैं कि अगर हमारा जीवन सीधा साधा है, सरल है, तो हमें इतनी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कहते हैं कई बार क्या होता है, हम इतनी इच्छाओं का जाल बना लेते हैं। हमारी इच्छाएं, क्योंकि इच्छाएं तो किसी की पूरी होती नहीं है, वो जो है बढ़ती ही बढ़ती जाती हैं। फिर क्या होता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम उनमें उलझ जाते हैं। और जब नहीं पूरी होती हैं तो दुखी भी होते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, खींच भी जाते हैं। तो इस वेद कहता है जितना हो मितव्ययता से अपना जीवन चलाओ। क्योंकि ये जो है समस्याएं जो हैं, उलझने जो हैं जब हमारी बढ़ जाती हैं, कैसे बढ़ जाती हैं? इन्हीं अधिक इच्छाओं के कारण ही बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखो संसार में, मैं परसों भी वहां मैंने बोला था, तो मेन तो हमारी 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन फिर भी गृहस्थी के साथ और भी कई वो हो जाती हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कई बार ऐसे होता है कि संसार में हम जीवन को ऐसे चला सकते हैं उन चीजों के बिना, बड़े आसान से उसको अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन
कई बार हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें जरूरत नहीं भी होती उनको भी हम इकट्ठा किए जाते हैं, बिना मतलब के पैसा खर्च आते हैं ना। तो कहते हैं, सुकरात जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि अपनी जरूरतों को कम रखना, जितना कमाओ उससे कम खर्च करना। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम इन चिंताओं और परेशानियों से बचे रहोगे। क्योंकि खर्च करना भी एक कला है। कहते हैं कि जीवन जीना कला है, तो खर्च करना भी एक कला है। अपनी कहते हैं कि जो तुम्हारी आमदनी है, जो तुम्हारी आमदनी है उसमें से जरूरी चीजों, जरूरी आवश्यकताओं को पूरा कर लेना जो है, वो परिवार के सुखी होने का मूल मंत्र है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि हम किस तरफ दौड़ते जा रहे हैं। और आगे क्या बताया है कि देखो, कहते हैं कि जितना हमने कमाया है, कमाना कोई आसान नहीं है, लेकिन उसको खर्च करना तो हम ऐसे पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन कहते हैं अगर हम उसको खर्च करें अपनी सूझबूझ से, तो क्या होगा, तो हमारा परिवार सुखी रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, अगर हम खर्च करते जा रहे हैं, भविष्य के लिए हमने कुछ रखा नहीं है, तो क्या होता है, भगवान ना करे किसी परिवार के ऊपर जब कोई दुख सुख होता है, तो हम दूसरों से मांगते रहते हैं। जब जिनसे मांगते भी है ना, देखो जो व्यक्ति समाज में रहता है उसका समाज के सब लोगों को पता होता है कि कितना उसकी आमदनी है, कितना। कई बार लोग कहते भी हैं पीठ पीछे से, अरे देखा है सारा कुछ उड़ाते जा रहे हैं, सब कुछ उड़ाते जा रहे हैं। तो वो क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं, जब दुख के समय किसी से मांगते हैं, देने वाला दे तो देता है कई बार, लेकिन फिर भी वो कर्ज के बोझ के तले आ जाते हैं, कर्ज के बोझ में आ जाते हैं। और जो कर्जदार होता है वो, उसका परिवार कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए कहते हैं अगर अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हो तो फिजूल खर्ची से बचो, फिजूल खर्ची से बचो। और उसके साथ साथ कहते हैं कि अगर तुम्हारी आमदनी है, तुम उसको फजूल खर्चे में ना करके उसको अपनी हिम्मत के हिसाब से दान भी दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो दान त्यों कल्याण, दानी व्यक्ति का परिवार सुखी रहता है। बार बार तभी तो वेद में आया है कि दान करो, दान करो, क्योंकि जो प्रभु ने तुम्हें दिया है उसे दो, है। तो वो कहते हैं कि तुम, जिससे क्या होगा, तुम जो है सदा अपने घर में दुर्व्यसनों से, क्योंकि तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि हमारे घर का वातावरण कैसा है, तो कहते हैं क्या होगा, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे, दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे। दान देने से क्या होगा, इससे कहते हैं कि तुम्हारे घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। बच्चे जो हैं, तुम्हारी संतान कभी बिगड़ेगी नहीं। जब संतान नहीं बिगड़ेगी तो घर में अपने आप सुख का वातावरण होगा। अब अगला क्या है, अगला है, मेरा पॉइंट शायद टाइम भी जल्दी जल्दी भागता जा रहा है। अगला है कि परिवार में जो है बड़ों का सम्मान होना चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अपने जीवन को है जो तुम अनुशासित रखो, क्यों, बड़ों की आज्ञा का पालन करो। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी प्रतिष्ठा का, उनकी सम्मान का ध्यान रखो। क्योंकि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जब भी आप उनका सम्मान करोगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद है वो घर सदा फलीभूत होता है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, परिवारों में जो है ना, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। बड़े जो है वो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, वो बड़ों का तिरस्कार करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जब तुम किसी का तिरस्कार करोगे तो मन से तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देगा, तो बच्चे जो होते हैं वो आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। कहते हैं कि क्यों, कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष जो हैं हमें छाया देते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं ना, वो हमारे लिए वृक्ष के समान है, वो हमारे लिए वृक्ष के समान है। जिस कहते हैं वो हमें, हमारे बुजुर्ग छाया भी देते हैं और फल भी देते हैं। इसलिए कहते हैं कि
बड़ों का सम्मान करना जो है वो सच्चा श्राद्ध है। तो जिस परिवार में बड़ों का सम्मान होता है वो घर हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आइए हम बड़ों का सम्मान करें ताकि हमें परिवार जो है हमारे सुखी रखें रहें। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि हमारे दिल जो हैं उदार होने चाहिए और हमारे अंदर एक दूसरे को मिल करके रहने की हमारी आदत होनी चाहिए। कहते हैं कि जब कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति है। हम संगच्छदम संवद्धम ये वेद मंत्र हम गाते हैं ना, क्योंकि कहते हैं कि जब परिवार के सभी लोग जो हैं आपस में मिलकर के रहते हैं, आपस में प्यार से रहते हैं, तो वो परिवार जो है सुखी रहता है। क्योंकि वहां पर सब किसी के मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होती, तो हम सारा परिवार खिलखिलाता रहता है। लेकिन हम देखो आपस में भी जब एक दूसरे के प्रति किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष होती है तो दूसरे व्यक्ति को वो देख ही नहीं सकता। जब देख नहीं सकता तो उसके साथ प्यार से कैसे रहेगा? तो इसलिए कहते हैं कि उदार भावना अपने मन में रखो पूरे परिवार में, जिससे क्या होगा, किसी के मन में अहंकार ना हो। अहंकार नहीं होगा तो क्या होगा, एक दूसरे में हम संगठित होकर के रह जाएंगे। जब हमारे अंदर अहंकार होगा तो हमारे संगठन में कमी आ जाएगी परिवार के, जिससे क्या होता है परिवार में हम एक दूसरों की कमियां निकालने लग जाते हैं। जब हम कमियां निकालने लग जाते हैं तो क्या होगा, फिर तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ही हैं। और कहते हैं कि अपने घर में आए हुए जो तुम्हारे वो है अतिथि हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनका कहते हैं ध्यान रखो। क्योंकि जब तुम्हारे घर कोई गुरु या आचार्य आएंगे तो वो आएंगे तो चर्चाएं तो चलती हैं घरों में, और जब बच्चे बैठे होंगे तो आपके बच्चों को वो कुछ ना कुछ ज्ञान दे करके जाएंगे। तो इसलिए वेद कहता है घरों में प्रीति पूर्वक रहो। प्रीति पूर्वक रहते हुए भी क्या करो, पूर्ण आयु को प्राप्त करो, मिलकर चलो, एक दूसरे का सम्मान करो। जिस परिवार में एक दूसरे का सम्मान होता है वो परिवार सुखी रहता है। अब आया आगे नारी का सम्मान। कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर सुखमय हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं कि परिवार को सुखी बनाने से सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण स्थान नारी का है। कहते हैं नारी घर की शोभा है, वो लक्ष्मी है। तो इसलिए परिवार में कभी भी किसी भी नारी का अपमान ना करो। कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वो परिवार भी सुखी रहता है और समाज भी सुखी रहता है और उस देश की भी उन्नति होती है। तो कहते हैं कि क्योंकि कहते हैं कि पुरुषों में स्त्रियों का आहार दुगना होता है और बुद्धि चौगुनी होती है। देखो ये वेद का मंत्र कह रहा है, स्त्रीणा द्विगुण आहारो बुद्धिस्तामा चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामो अष्टगुण उच्यते। स्त्री में पुरुषों से बुद्धि 4 गुना ज्यादा होती है और साहस 6 गुना ज्यादा होता है। तो आइए कहते हैं कि जो नारी है उसका परिवार में बुद्धि और साहस का हमें उचित लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि नारी जो है वो समाज की निर्माण करता है। तो अगला पॉइंट क्या बताया है? अगला पॉइंट बताया है कि प्रभु की भक्ति। कहते हैं कि परमात्मा जो है हमारा सबका पालक है, रक्षक है, संरक्षक है और जीवन दाता है। सब कुछ तो हमें उसी से मिलता है। कहते हैं कि वो हमारी माता भी है, पिता भी है, बंधु सखा सभी कुछ है। उसके बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो हमारे जीवन का आधार है, वो सृष्टि को रचने वाला है और वेदों के ज्ञान का देने वाला है, कर्मों के फल का देने वाला है और हमारा पालन पोषण करने वाला है। एक ही तो राजा है इस संसार का, वही प्रभु, जो कि इस सारे संसार का स्वामी है, वह सबका पति है। कहते हैं कि उसने हमें सब कुछ दिया है। अगर हम उसको भूल जाते हैं तो हमारा हम क्या हो जाते हैं, हम कृतघ्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रातः सायं उसकी स्तुति उपासना अवश्य करो, उसके गुणों का सदा गान करते रहो। आप देखो जब हमारे घरों में
सुबह और शाम यज्ञ होते हैं, तो कितनी हमारे घरों में बरकत आती है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो परिवार जो है प्रभु का भक्त होता है, प्रभु की भक्ति में लगा रहता है, प्रभु उसको कभी पीछे नहीं छोड़ते। वो परिवार सदा आगे ही आगे बढ़ता है, क्योंकि जब हम कहते हैं उस प्रभु की उपासना करते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, एक श्रद्धा, विश्वास और ऊर्जा पैदा होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने सब कुछ दिया है तुम्हें, उसकी भक्ति जरूर करो। कहते हैं ना, सुनना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, जमाने भर की ये दौलत भला किस काम की दौलत। ये संसारिक दौलत यही रह जानी है। कई बार हम देखते हैं कितने अमीर परिवार हैं, लेकिन उनमें सुख शांति नहीं है। लेकिन एक गरीब परिवार है, जहाँ पर भक्ति है, वो परिवार जो है वो फल फूल रहा है, इतने आराम से, इतने प्यार से रह रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान जो वेद ज्ञान है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ज्ञान के बिना जो है मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर के नजदीक बैठो। ईश्वर के नजदीक बैठने से ही हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। हम अपने जीवन में अनेक तरह के पापों से भी बच जाएंगे, परेशानियों से भी बच जाएंगे। क्योंकि अगर हम प्रभु भक्त हैं, तो जब भी हम कोई गलत काम करने लगेंगे, हमारे मन में ये जरूर आएगा कि वो परमात्मा मुझे देख रहा है। और जिस परिवार में कोई पाप नहीं होगा, तो वो परिवार दुखी कैसे रह सकता है। इसलिए आइएगा, अपने परिवारों को हम सुखी बनाएं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ये आशा है आप सभी को ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो कल शाम को बताया गया, तो मैं जितना कुछ तैयार कर पाई। बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छे वास्तविकता बताइए मनुष्य की। हम आपको